जोहार साथियों, आज हम मेवाड़ भूमि के उन 5 भील भाइयों की गाथा सुनेंगे जिनसे राव रणमल राठौड़ व उनकी सेना भी कांपती थी। इन भीलों के शौर्यपूर्ण इतिहास को प्रसिद्ध ख्यातकार लेखक मुहनोत नैणसी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ मुहनोत नैणसी की ख्यात में वर्णन किया है, जिसे आगे हम सुनेंगे। इन भीलों की कथा को पढ़ने से पहले राव रणमल राठौड़ को जान लेना जरूरी है। तो आइए पहले हम राव रणमल राठौड़ को जान लेते हैं। राजस्थान के जोधपुर नगर के संस्थापक राव जोधा के पिता राव रणमल राठौड़ थे। अपने पिता से किसी अनबन के कारण रणमल राठौड़ को उनके पिता ने निकाल दिया था। वह रणमल राठौड़ मारवाड़ से चलकर मेवाड़ में आ गए। उस समय मेवाड़ में राणा लाखा का राज था। रणमल राठौड़ राणा लाखा की सेवा में चला गया व मेवाड़ में ही रहने लगा। साथियों, वीडियो पूरा देखना। आगे इन 5 भीलों की जबरदस्त रोचक कहानी आएगी जिनसे मेवाड़ी सेना भी डरती थी। समय बीतता गया। रणमल राठौड़ ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से इस शर्त पर कर दिया कि हंसाबाई का पुत्र ही मेवाड़ राजगद्दी का उत्तराधिकारी बनेगा। अब रणमल राठौड़ मेवाड़ राज परिवार का सगा संबंधी हो गया और मेवाड़ में ठाठ से रहने लगा। कुछ समय बाद राणा लाखा की पत्नी अर्थात रणमल राठौड़ की बहन हंसाबाई के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम मोकल रखा गया। मोकल अभी छोटा बच्चा ही था कि उनके पिता राणा लाखा का देहांत हो गया और शर्त अनुसार लाखा के बाद मेवाड़ की राजगद्दी पर बालक मोकल को ही बैठाया गया। अब मेवाड़ का शासक राणा मोकल हो गया तथा राव रणमल राठौड़ मेवाड़ से अपने मारवाड़ को चला गया। कुछ समय बीतने के बाद मेवाड़ राजमाता हंसाबाई ने विचार विमर्श करके अपने भाई रणमल राठौड़ को मेवाड़ बुला लिया व राणा मोकल का संरक्षक बना दिया। अब तक राणा मोकल भी उम्र में बड़ा हो गया था। अब हम प्रसिद्ध मुहनोत नैणसी की ख्यात में पढ़ते हैं कि कुछ समय बाद चाचा व मेरा नामक व्यक्तियों ने महपा पंवार से मिलकर राणा मोकल को धोखे से मार दिया। वह चाचा ने खुद को मेवाड़ का राणा घोषित कर दिया। यह समाचार राव रणमल राठौड़ को पहुंचा तो रणमल क्रोध से तिलमिलाता हुआ सेना लेकर चाचा पर आक्रमण कर दिया, जिससे भयभीत होकर चाचा भागकर पहाड़ों में छुप गया। ख्यात में लिखा है कि रणमल राठौड़ अपने भांजे मोकल का बदला लेने के लिए सेना लेकर पहाड़ों में चाचा व मेरा को खोजने लगा। बहुत दौड़ भाग की, परंतु दाल नहीं गड़ी, क्योंकि बीच में एक भील का घर था जिसके पिता को रणमल राठौड़ ने मारा था। वह भील 5 भाई थे व उनकी एक बूढ़ी माता थी। वह 5 भील चाचा व महपा पंवार का साथ दे रहे थे, क्योंकि उन भीलों का रणमल से बैर था। इस कारण इन 5 भील भाइयों के रहते हुए रणमल राठौड़ व उसकी सेना कुछ नहीं कर पा रही थी। रणमल जानता था कि मैं व मेरी पूरी सेना इन 5 भीलों का सामना नहीं कर पाएगी, पर मुझे चाचा व मेरा को मारना भी जरूरी है। इस कारण एक दिन रणमल राठौड़ अकेला घोड़े पर सवार होकर उस भील के घर जा पहुंचा। 5 भील भाई घर पर नहीं थे, वह उनकी माँ बैठी थी। रणमल उसको बहन कहकर पुकारता है और बातें करने लगता है। भीलनी बोली, रणमल, तूने मेरे पति को मारकर बहुत बुरा किया है। अब तू घर पर आ गया है तो मैं क्या कर सकती हूँ। अब तू जा, मेरी झोंपड़ी में सो जा। और रणमल ने वैसा ही किया। थोड़ी देर बाद 5 भील भाई भी घर आ गए। उनकी माँ ने उनसे पूछा, बेटा, अभी रणमल यहाँ आ जाए तो तुम क्या करोगे? तो एक बेटे ने तुरंत जवाब दिया, करेंगे क्या, मार देंगे। परंतु बड़े बेटे ने कहा, माँ, जो घर पर आ जाए तो बेरी को भी मारना उचित नहीं। इतना सुनते ही माँ ने पुकारा, रणमल, बाहर आ जाओ।
रणमल धीरे धीरे निकलकर उन 5 भीलों के पास आ गया। फिर भीलों ने रणमल से पूछा कि तुम यहाँ मरने के लिए कैसे आ गए। फिर रणमल बोला, भानजों, मैंने प्रतिज्ञा की है कि जब तक चाचा को ना मारूं तब तक अन्न ना खाऊं, परंतु करूं क्या, तुम्हारे आगे कोई बस नहीं चलता। भील बोले, अब हम तुमको कोई ईजा नहीं पहुंचाएंगे, आप आगे जा सकते हो। फिर रणमल राठौड़ अपने योद्धाओं को लेकर आगे बढ़ा।